हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैज़ टू और हैव टू का इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहचान इसका क्या है। जब किसी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहे तो वहाँ हम हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ये सब आप जानते हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है पहचान। अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा क्योंकि हम इंट्रोगेटिव वाक्य सीख रहे हैं। तो रूल हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग वाक्य के अनुसार में करते हैं। ये आप सब मेरा पिछला वीडियो में देख चुके हैं और डू और डज कहाँ लगाते हैं ये सब भी आप लोगों को पता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं। ही, सी, इट, राम या कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या तुम्हें आवेदन लिखना पड़ता है? अगर यही अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तो उसमें ये बोला जाता है तुम्हें आवेदन लिखना पड़ता है, तो वहाँ हम लोग करते हैं यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं। तो तुम्हें है तो तुम्हें के लिए हम लोग जानते हैं कि तुम्हें के लिए हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डू लगाते हैं। डू, उसके बाद तुम्हें के लिए यू लगाएंगे, डू यू। क्या तुम्हें आवेदन लिखना पड़ता है? डू यू। उसके बाद हैव, डू यू हैव, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू राइट, डू यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। डू यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम्हें आवेदन लिखना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या के लिए हम लोग डू लगाते हैं। डू यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या उसे खेलना पड़ता है। यही अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तो वो इस तरह से होता है उसे खेलना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं उसे के लिए ही, फिर ही के साथ हम लोग हैज़ टू लगाते हैं, ही हैज़ टू प्ले। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि उसके बदले में डज का यूज़ करेंगे उसे के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या उसे खेलना पड़ता है। तो सबसे पहले हो जाएगा डज, फिर उसे के लिए हो जाएगा डज ही। अब ही के साथ हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से लगाते हैं डज ही हैव, इसमें सभी के साथ हैव टू लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही हैव टू, डज ही हैव टू प्ले, डज ही हैव टू प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
क्या तुम्हें काम करना पड़ता है? तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले डू, उसके बाद हो जाएगा डू यू, उसके बाद हम लोग लगाते हैं हैव टू, डू यू हैव टू, करना पड़ता है के लिए डू यू हैव टू, फिर करना के लिए हो गया डू यह काम, डू यू हैव टू डू दिस वर्क, डू यू हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? तो यहाँ भी हम लोग उसे के लिए हैज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे डज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए लिखते हैं डज़, क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? डज़ ही के साथ हम लोग, अब इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग ही के साथ भी हैव टू ही यूज़ करते हैं। डज़ ही हैव टू कम हियर? डज़ ही हैव टू कम हियर? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है? तो हम लोग तुम्हें है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग डू का यूज़ करते हैं। डू यू, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है? डू यू हैव टू हेल्प हिम? क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है? डू यू हैव टू हेल्प हिम? नेक्स्ट है, क्या राम को नदी पार करना पड़ता है? तो ये भी सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है, तो यहाँ राम के लिए डज़ आ जाएगा, और डज़ जब डज़ रहेगा तो हैज़ नहीं आएगा, उस हैज़ के जगह पे हैव टू ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डज़ राम हैव टू क्रॉस द रिवर? क्या राम को नदी पार करना पड़ता है? डज राम हैव टू क्रॉस द रिवर? क्या तुम्हें परीक्षा की तैयारी करना है? तो यहाँ हो जाएगा डू यू हैव टू प्रिपेयर the examination? Do you have to prepare the examination? क्या तुम्हें परीक्षा की तैयारी करना है? Do you have to prepare the examination?
क्या तुम्हें ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है? तो यहाँ भी इंट्रोगेटिव है, तो क्या के लिए हम लोग डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें है, तो ये हो जाएगा डू you have to छुटकारा पाना, तो उसके लिए हो जाएगा गेट रिड ऑफ। डू यू हैव टू गेट rid of, do you have to get rid of, you have to get rid of such, do you have to get rid of such people? क्या तुम्हें ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है? क्या उसे दिल्ली जाना पड़ता है? तो उसी के लिए हो जाएगा डज ही हैव टू, क्या उसे दिल्ली जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू दिल्ली? Does he have to go to Delhi? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना है? क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग के लिए भी हो जाएगा डू हो आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद डू वी, फिर हैव टू, do we have to play, do we have to play cricket? do we have to play cricket? क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना है? do we have to play cricket? क्या राधा को खेत में काम करना पड़ता है? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो राधा के लिए हो जाए के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव में डज यूज़ करेंगे। डज राधा have to, does Radha have to work, does Radha have to work on the farm? क्या राधा को खेत में काम करना पड़ता है? डज राधा हैव टू वर्क ऑन द फार्म? हम लोगों ने सीखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ करना। इसमें हम लोग डू और डज लगाएंगे तभी ये करेक्ट वाक्य बनेगा। अगर हम लोग इसके जगह सिर्फ सिंपल बना देंगे तो वो गलत होगा। और ये सारा वाक्य मैंने आप लोगों को ऐसा बताया है जिसमें आप समझ सकते हैं ये सिचुएशन के हिसाब से है। क्या तुम्हें आवेदन लिखना पड़ता है? ये मजबूरी वाला वाक्य है। क्या उससे खेलना पड़ता है? ये सब आप लोग सेंटेंस देख के ही समझ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।